हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे समीकरण को हल करने के लिए। समीकरण जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समीकरण को हल करने का क्या अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है। तो सिंपली बस आप समझिए समीकरण को हल करने का अर्थ होता है ये जो यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें जो आपको ए बी सी डी जो दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, कहीं पर आपको p लिखा रह सकता है, कहीं पे t लिखा रह सकता है, उसका मान निकालना होता है। यानी कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा कि ये जो है आपस में इक्वल हो जाए। तो समीकरण को जब भी हल करने के लिए देगा तो आपको जो है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है इसमें x का मान निकालना है, इसमें y का मान निकालना है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इक्वेशन को हल करना रहता है, या फिर यदि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन से सीखते हैं कि किस प्रकार से जो है समीकरण को हल किया जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 5x + 2 - 22 = 0। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 5x + 2 - 22 = 0। अब देखिए क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है समीकरण को हल करना। जब भी समीकरण को हल करने के लिए देगा तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये x वाला टर्म है और ये क्या है, दोनों बिना x वाला है। तो सिंपली बस आपको इसमें ये करना रहता है कि जो इक्वल का जो साइन है, ये जो बराबर का जो चिन्ह है, इसके एक तरफ वे सभी संख्या को रख देना है जो बिना x वाला है, और एक तरफ रख देंगे x वाला। जैसे ये 5x x वाला है तो इसको बराबर की इधर ही रहने देंगे, और बाकी जो बिना x वाला है इसमें देखिए x कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको सबको उधर भेज देना है। बस इसमें यही करना रहता है। जो लेटर वाला जो टर्म दिख रहा है, यानी कि वर्णमाला वाला जो पद दिखेगा, उसको एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इसको ये दोनों को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5x, ये इक्वल का जो साइन है वो लिखते चले जाना है। अब ये -22 जब इधर जाएगा तो +22 होगा। यदि नहीं जानते हैं तो रूल सीख लीजिए। ये इक्वल के साइन के जब हम लोग इधर से इधर ले जाएंगे या इधर से इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यदि -22 लिखा हुआ तो इधर आके +22 हो जाता। अगर यहाँ पे +22 लिखा रहता तो इधर होके क्या आता, -22 हो जाता। इसके अलावा और देख लीजिए, अगर कोई चीज़ इधर गुना में रहेगा और बराबर के इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, भागा में रहेगा तो गुना में हो जाएगा। बस इतना ही रूल है। अगर आप इतना बस रूल को दिमाग में रख लेते हैं तो कोई भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये -22 इधर ले गए, लेकिन यहाँ पर एक और है +2, इसको इधर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए सब अपने अपने घरों में चला गया है, बस एक घर में सबको कर देना है। ये x वाला अपने घर में है और ये बिना x वाला है, सबको अपने अपने घर में पहुँचा देना है। अब इसके आगे बस सॉल्व कर देना है। यहाँ पे क्या है, ये 5x तो लिखेंगे 5x। अभी देखिए 22 - 2 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 20। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, x का मान निकालना। पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर कहीं पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 5x जो लिखा हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पे समझना है, यहाँ पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे समझिए ये गुना का चिन्ह है, इसके बीच में कौन सा साइन है, गुना का है ये। तो जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा का साइन हो जाएगा, मतलब ये भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पे x करते हैं, ये समझना इस प्रकार से कहीं भी लिखा हुआ दिखे 2x, 3x, 6x कुछ भी, तो इसके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है तो गुना का है। तो यहाँ पे देखेंगे 20 तो यहाँ पे पहले से है, 5 ये क्या है, गुना में, तो इधर के किस में जाएगा, भागा में, भागा में नीचे लिखेंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 से ही कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो इसलिए देखिए x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि ये जो आपका समीकरण था इसका हल कितना आया, 4। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ और डिस्कस करते हैं। ये x का जो वैल्यू भी आया है, जब आप यहाँ पर बैठाएंगे ना यहाँ पे, तो देखिए इधर क्या है, 0 है तो इधर भी आ जाएगा 0। इसीलिए इसको समीकरण कहते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। इधर जो वैल्यू होता है और इधर जो वैल्यू होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू हम पुट करेंगे कि इधर 0 है तो इधर भी 0 हो जाए। तो x का वैल्यू देखिए 4 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए इधर भी 0 आ जा रहा है, इधर भी 0 आ जा रहा है। तो आंसर इस प्रकार से चेक किया जाता है कि आपका जो समीकरण जो हल किए हैं आप सही है कि गलत।
इसको आप कैसे जानेंगे? तो ये जो वैल्यू आता है इसको यहाँ पुट किया, देखिए यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, गुना का साइन है, 5 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा 20, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, और 22 में से फिर 22 घटाएंगे कितना आएगा 0, इधर भी 0। इसलिए इसे कहा जाता है इक्वेशन। इक्वेशन यानी कि इक्वल है, ये आपस में समीकरण है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो x का क्या वैल्यू लेंगे कि आपस में बराबर हो जाए, तो 4 लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तो और आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और देखिए समीकरण को कैसे हल करना है इस पर और भी बहुत सारा वीडियो बनाया गया है, तो आप अलग अलग जब इक्वेशन देखेंगे, समीकरण को देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चैनल पे जाइए और भी समीकरण को कैसे हल करना है उस पर वीडियो बनाया गया है, उसे देखिए। और अगली जो वीडियो आएगी उस पर हम लोग जो है काफ़ी एडवांस लेवल के समीकरण को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अभी ये बेसिक है। अगला लिखते हैं, अगला है 18 माइनस 5y इक्वल 3y माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण को हल करने कह रहा है, यानी कि ये y का यहाँ पर क्या मान आएगा कि ये दोनों आपस में बराबर आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बस एक ही काम करना है। देखिए ये y वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, तो y वाला टर्म को एक तरफ रखना है, यानी कि ये बराबर के एक घर तरफ, और बिना y वाला को बस एक तरफ करना है, इतना ही तो है। तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये बराबर के इधर, इधर तो पहले ही से है -5y, इसको इधर रहना चाहिए था क्योंकि बराबर के उधर चला गया, तो इसको आप अपने घर में लाइए। तो साइन यहाँ पे क्या है +3y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y। यहाँ इक्वल का साइन देंगे, इक्वल का साइन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल देते आना है। अब यहाँ पे देखें क्या है -6, तो यहाँ पे लिख देना है। देखिए साइन नहीं छोड़ना है, जो 6 है एक्चुअली में माइनस इसी का साइन होता है। जैसे आप पूर्णांक पढ़े होंगे तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो ये 6 नहीं है -6 है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब इसको किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये कितना है +18। यहाँ पे कोई नहीं साइन दिख रहा है, तो यहाँ क्या है प्लस का साइन है, तो +18 है, तो इधर जाके कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा ये। अब देखिए सब अपने अपने घरों में चला गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। ये x वाला अपने घर में है और ये बिना x वाला अपने घर में हो गया। यहाँ पर क्या था, मिक्स हो गया था, तो इसमें बस इतना ही करना रहता है। अब बस बाकी आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो पढ़े होंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसको जोड़ेंगे लेकिन साइन जो है वो माइनस ही आएगा। यदि आपको नहीं पता कि पूर्णांक का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, तो इस पर भी वीडियो बनाया हूँ मैं, आप वहाँ चक्र के चैनल पर जरूर देखें। यदि आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपका मैथ जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी दो जगह माइनस दिखे तो क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 5y में से 3y जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8y। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि साइन जो होगा वो माइनस का ही होगा, तो -5y -3y करेंगे, कितना आएगा -8y। बराबर को तो बिल्कुल लेते ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए अभी बताया मैंने कि दोनों जगह अगर माइनस हो, दो संख्या दिया रहेगा, दोनों जगह माइनस है तो प्लस करना रहता है उसको। तो 18 और 6 करेंगे, कितना आएगा 24। लेकिन ये जो साइन जो होगा वो माइनस का आएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होता है माइनस ही होता है। तो कितना होगा 24 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हमको y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो -8y है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, गुना का साइन है। यहाँ पर आपका जो है गुना का साइन है। तो चूंकि y को वैल्यू निकालना है तो y को इक्वल करना होगा, तो ये -8 को अब इधर ले जाएंगे, तो y इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे -24 ऑलरेडी पहले से है, ये नीचे की ओर जाएगा। बहुत तो क्या करता है, इसको ऊपर लेता है, इसको नीचे लेता है, नहीं ये नीचे की ओर जाएगा क्योंकि ये गुना में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, भागा में आएगा, भागा में क्या आएगा -8। अब यहाँ पे ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, और 8 से 24 भी कट जाएगा, 8 दिया 24। तो यहाँ पे इसलिए y का जो वैल्यू आया वो आपका कितना आया 3 आया। यानी कि देखिए ये 3 जो है इसको जो हम लोग यहाँ पुट करेंगे ना, तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसीलिए तो इसको समीकरण कहा जाता है, यानी इक्वेशन कहा जाता है, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और आपको बस वो वैल्यू पता करना होता है कि यहाँ पे y का क्या वैल्यू लो कि आपस में इक्वल आ जाए। देखिए आप चेक भी कर सकते हैं आंसर इसी प्रकार से चेक किया जाता है कि आपका जो समीकरण जो आप हल किए हैं वो सही किया। 3 को यहाँ बैठाइए, 3 को यहाँ बैठाएंगे तो 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ गुना का साइन है, 5 × 15, और यहाँ क्या है 18, 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 3। यहाँ पर भी देखिए y का वैल्यू बैठाएंगे 3, तो 3 3 जाएगा कितना जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा कितना जाएगा 3, दोनों आपस में बराबर आ रहा है। नहीं बिल्कुल क्या है, सही है आपका इक्वेशन। चलिए अब कुछ और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये बेसिक है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तो तीसरा समीकरण है वो है आपका x
प्लस फिर है आपका 2 लिख करके फिर दिया हुआ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 2 प्लस 3x इक्वल टू 35। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ थोड़ा नया देख रहे हैं, ब्रैकेट है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है, पहले जो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर में कोई नंबर लिखा रहता है तो पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को पहले हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट आएंगे तो ये जो 2 है वो इससे गुना होगा और फिर 2 जो है इससे गुना होगा। याद रखिएगा, नहीं जान रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर रहता है और ब्रैकेट के बाहर में कोई नंबर दिया रहेगा तो ब्रैकेट आएंगे, यहाँ पे देखिए गुना का साइन है, कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ गुना है, तो ये इससे भी गुना होगा, ये इससे भी गुना होगा। तो पहले ये x है तो x लिख लेंगे, प्लस 2 जब x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस 2 से गुना होगा तो कितना आएगा 4, प्लस ये तो अपना 3x ऐसे उतर जाएगा, बराबर क्या होगा 35। अब देखिए कितना भी क्वेश्चन समीकरण घुमा करके दे लास्ट में बनना वही है, इसी तरह से इसी फॉर्म में आ जाएगा। ये भी देखिए आपका इसी फॉर्म में आ चुका है, ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, अब वैसे ही x वाला को एक तरफ रखेंगे, बिना x वाला को एक तरफ कर देंगे। तो ये देखिए ये तो अपने ही घर में है x, ये भी ठीक है अपने ही घर में है, ये देखिए ये भी अपने ही घर में है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि साइन नहीं छोड़ना है, ये 3x नहीं है प्लस 3x है। अब देखिए ये 35 अपने घर में ठीक है, लेकिन ये थोड़ा भटक गया है मार्ग से, इसको लाइन पे लाना है तो इसको धर ले जाएंगे, तो -4 जो है इसको धर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा +4। अब देखिए सबको जो है अपने अपने घर हम लोगों ने पहुँचा दिया है, x वाला अपने घर में है, बिना x वाला अपने घर में है, तो इसमें बस यही करना रहता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3x 2x और 1x, तीनों जोड़ेंगे 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पर देखेंगे 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ लिखेंगे 39। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x को एक अलग करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 39। और ये देखिए अभी जस्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये 6x लिखा हुआ है, तो ये किस में है, गुना में लिखा हुआ है, तो नीचे जाएगा, ये भागा हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या ये कट रहा है 6 से 39, नहीं कटेगा। तो अब देखिए ऐसा टेबल आपको खोजना है जिसमें 39, जिससे जो है आपका 39 भी कट जाए और ये 6 भी कट जाए, तो कौन सा है ये आपका, देखिए यदि हम लोग 3 का टेबल करें तो 3 से ये कट जा रहा है 2 बार में, 3 दूनी 6, और 3 के टेबल में 39 आता है 13 बार में, तो ये कट गया। तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो होगा 13/2, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू जब 13/2 पुट करेंगे तब जो है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और अब अगला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करा दिया हूँ, ये हम लोगों ने कर लिया, दूसरा भी कर चुके हैं, तीसरा भी कर चुके हैं। अब जो है अगला करेंगे 4 नंबर, और आपको जो है ये जो 5 नंबर है इसका सॉल्यूशन जो है आपको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से और वीडियो देखने से आप नहीं सीखेंगे, मैं हर वीडियो में क्वेश्चंस देता हूँ लास्ट में, तो उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ सॉल्यूशंस देखने से लेट करके आप नहीं सीखने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर है, इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। तो अब करते हैं 4th नंबर का सॉल्यूशन, यानी कि 4th नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा जो समीकरण है वो है 3x - 2 ब्रैकेट x - 5 इक्वल टू फिर 2 है, फिर ब्रैकेट है x + 3 - 8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन देकर के समझा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने एक ब्रैकेट देखा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट था, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चंस में जो है ब्रैकेट की संख्या बढ़ाई गई है, एक यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा, कुछ भी नया नहीं है। ये 3x है तो पहले लिख दीजिए, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा जो है आपको बहुत ही केयरफुल हो जाना है, काफ़ी ध्यान से काम को करना है। देखिए ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इसके बाहर में नंबर है -2, ध्यान रखना है, साइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, साइन में गड़बड़ कर देते हैं। -2 है तो सबसे पहले x से इसको गुना करना पड़ेगा, फिर ये -2 -5 से गुना करना पड़ेगा। तो देखेंगे -2 जब x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -2x। अब यहाँ ध्यान रखना है 2 से -5 को नहीं गुना कराना है, -2 और -5 गुना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग
-2 और -5 को गुना कराएंगे तो कितना आएगा। गुना में पढ़े होंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसका वैल्यू 10 आएगा। गुना जब भी कराएंगे, देखिए दो संख्या जब माइनस में रहेगा और गुना कराएंगे तो उसका साइन जो है प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 को -5 से गुना कराएंगे कितना आ जाएगा, +10 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जब प्लस रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 को 1 से गुना कराएंगे कितना आ जाएगा 2x, फिर 2 को पहले इसको इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे, अगर और रहता तो और भी कराते। 2 को 3 से गुना कराएंगे कितना आएगा 6, और ये -8 तो ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए वो बिल्कुल उसी प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये 3x है और ये 2x है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, घटा सकते हैं। या पर अभी आप ये भी कर सकते हैं, इस 10 को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, एक जैसे को एक तरफ लाएंगे तो वही करते हैं। तो यहाँ पे 3x ठीक है अपने घर में है, अच्छी बात है। ये 2x अपने घर में है, इसको भी इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -2x। ये सभी अच्छे बच्चे हैं अपने घर में हैं। 6 से प्लस देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है तो प्लस ही है, -8। अब ये देखिए ये भटक गया है रास्ते से, इसको रास्ते पे लाना है, जगह पर लाना है। ये +10 है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -10। आराम से पहले यहाँ पे समझिए, देखिए कुछ नहीं किया गया है, ये इक्वल का साइन है, ये x वाला था, ये बिना x वाला था, तो इसको हम लोगों ने मार के भगा दिया, इधर भगा दिया हूँ यहाँ पे। और ये भी दूसरे के घर चला गया था, इसको भी मार के भगाया गया है इधर, तो ये इधर आ गया। अब देखिए सब अपने अपने घर में हंसी खुशी से रह रहे हैं, सब अपने घर में अच्छे से पहुंच गए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये 3x ये लिखे हैं, ये -2x लिखे हैं, ये 2x प्लस में था तो जाके क्या हो गया माइनस में, ये 6 +6 था, ये -8 और ये +10 था तो इधर जाकर के -10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3x का 3x लिखेंगे। अब देखिए क्या मैं बताया हूँ कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन क्या आता है, जब गुना करना रहता है तब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं, -2x और -2x। अब जब इसको जब जोड़ते हैं तब -2x करेंगे तो यहाँ पे देखिए -4x आएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग दो संख्या माइनस में दिया रहेगा तो उसको जोड़ेंगे तो 2x 4x हो गया, लेकिन साइन माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 6 का 6 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व करेंगे, -8 और -10 तो कितना हो जाएगा -18। क्यों, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का होता है। दो संख्या या फिर सीधा आप याद रखिए, दो संख्या माइनस में दिया रहेगा तो उसको जोड़ देना है। 8 और 10 कितना हो गया 18 और साइन लगा देना है माइनस का। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x - 4x, तो ये बताइए क्या होगा, जुटेगा घटेगा, क्या करना है, इसको घटाना है। देखिए यहाँ पे यहाँ प्लस में है माइनस में तो घटाएंगे, तो 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा 1x। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों में से बड़ा कौन है 4x, और 4x के पास कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ लगेगा -x होगा। ये ध्यान रखना है, जब भी जैसे 3 मान लीजिए कि x नहीं है यहाँ पे, 3 में से 3 और 3 - 4 दिया हुआ है तो ये घटेगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस देखिए ये प्लस माइनस वाला का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसे जाकर के जोड़ देखें, 100% आपको समझ में आएगा। कुछ भी यदि कन्फ्यूजन है तो वो नहीं रहेगा। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस जब आता है ना तो उसको घटाते हैं, घटेगा तो 18 में बचेगा कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 12। लेकिन ध्यान ये देना है कि दोनों में से जो संख्या बड़ी रहती है उसी का यहाँ साइन लगता है। तो बड़ा कौन सा है 18, तो 18 के पहले कौन सा है माइनस का साइन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब देखेंगे ये माइनस से ये माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है। तो इसलिए x का वैल्यू कितना आया 12, यानी कि हो गया 12 इसका आंसर। यानी कि 12 जब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे ना तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखिए एक यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो अभी मैंने आपको 4 समीकरण सॉल्व करके बताया हूँ। और देखिए वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही होगी, सॉल्यूशंस आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो है आपको रेगुलर मैथ की वीडियो मिलती रहे और आपका मैथ कितना भी वीक हो मजबूत हो जाएगा। बस रेगुलर चैनल से जुड़े रहिए। अब देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर जो है कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, 15 ब्रैकेट y - 4 फिर -2 y - 9। यदि कमेंट में मैं देखूंगा कि ज़्यादातर आंसर गलत आ रहा है तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे,
शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर का, और समझ में आया कि नहीं ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।